मैंने दूसरा निकाह भी कर लिया है। हाय अल्लाह, दूसरा भी कर लिया? तो फिर क्या मसला है? ये रह सकेगी मक्खन डबल रोटी वाली लड़की? अपनी औलाद पाली नहीं जाती और दूसरों की औलाद की जिम्मेदारी हमारे सर पे डाल रहे हैं। अपने कानों के झुमके और हाथों के कड़े बेचकर तुझे लंदन भेजा था। अब देख ले, हाथ अभी तक खाली हैं और कानों में जो भाभीयों ने दे दिया तेरी वही पहन लिया। थोड़ा मुस्कुरा तो ले अम्मी, ये आप ही की अमानत थी। देखें ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। आ जाओ बेटी, आराम से आराम से। ये आ जाओ शाबाश भाई, वाह बिरयानी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आहा, क्या बात है? ये मेरी जगह है। नहीं, कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ ना कुर्सी के ऊपर? तुम कहीं और खाना खा लो। नहीं, लेकिन हमेशा से मैं यहीं बैठती हूँ। हाँ तो बेटा, अब से ये जगह हाला की है। अब हमेशा हाला इस कुर्सी पर बैठेगी। हमेशा? नहीं अम्मा, खामखा बच्ची को वहां क्यों बिठा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। लो खाना शुरू करो ना, ये लो। बाद में बात करेंगे, खाना लो। इतनी जल्दी उठ गए आज? ये लो, ये क्या है? नफीस की बेटी के लिए लेके आया हूँ। वो पराठे वराठे नहीं खाती है ना, और रूमी को भी दे देना, उसे पसंद है इस तरह की चीजें। अच्छा, वो सुने रात को ना मैं चाय ले आओ मेरे कमरे में। वो आपने कह दिया ना पप्पू से कि हम नफीस की बेटी को नहीं रख सकते। वो अब यहीं रहेगी। फीस? आप तो मना कर रहे थे ना? तुम कह रही थी तुमने हमजा के लिए ट्यूटर रखना। रख लो ट्यूटर, ये लो। ये कैसे पैसे हैं? वैसे तो बड़ी सियानी बनती है, ब्रिटिश पाउंड्स नहीं देखे कभी। ये आए कहाँ से? आम खाओ, पेड़ क्यों गिरने लग गई? मैं बता रहा था ना अम्मी कि आपके नाम पे बैंक अकाउंट खोला है। रईस भाई सब कुछ मैनेज करेंगे तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट हम दोनों आज ही जाकर सब कुछ फाइनल करेंगे, ठीक? और ये कुछ पैसे थे, तकरीबन 60,000 रुपए के आसपास बनते, आपकी जाती खर्ची। इनफैक्ट मैं ही इन्हें एक्सचेंज करके ले आऊंगा, और हो सकता तो इसे राउंड फिगर ही कर दूं, लाख रुपए वो काफी होंगे ना अम्मी? हाँ हाँ, चल ठीक है, ठीक है। अम्मी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने रईस भाई को पाबंद कर दिया है। इंशाल्लाह हर महीने बाकायदगी से आपको खर्चा मिलेगा। ए अल्लाह खुश रखे, मेरी उम्र लग जाए मेरे बच्चे को। अम्मी आपसे तो बस दुआएं चाहिए। वाकई आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। हाँ
माँ बच्चों का ख्याल नहीं करेगी, उनकी मुश्किलात नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा भला। अरे क्या बात है, आओ। क्या हाल है? Please don't do this, Daddy, and never complain, please. हाला, my darling, we've spoken about this before. Please, Daddy, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़कर जाना चाहता हूँ? और मैंने आपको सब कुछ तो समझाया है। आप ही की बेहतरी है कि आप यहाँ दादों के साथ रहें। प्लीज प्लीज डोंट एवर थिंक योर फादर डजंट लव यू। हाँ हाँ, बेटियां तो बाप के लिए सब कुछ करती हैं। अब खामखा से रोना डालकर खबरदार जो तुमने इसकी राह खोटी की। आओ बेटा, आओ दादी के पास आओ, आजा। हाला, अरे हाला, कोई बात नहीं है बेटा, थोड़े दिनों में हिल जाएगी, ठीक हो जाएगी। हाँ तो नफीस, फिर कब जाना है अकाउंट खुलवाने? जी अम्मी, बस आज ही जाएंगे। चल ठीक है। फैसला हो चुका है शाहजहां, बस अब एक लफ्ज और नहीं। लड़की की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, जरा हमारी आवाज ऊंची हुई ना तो उसका बाप पड़ताल करने पहुंच जाएगा। नहीं आएगा पड़ताल वड़ताल कर दे। फिर भी लड़की जात है, 100 बातें होती हैं। अरे तुम्हें मुश्किल क्या है भाई? रूमी को नहीं पाल रही हो तो ये क्या दूध पीती बच्ची है? क्या तंग करेगी तुम? जो पहनाओगी पहन लेगी, जो खिलाओगी खा लेगी। सबके जैसा नाश्ता ला के रखा हुआ है आपने? सबके लिए रखा हुआ है, वो सबके लिए है। आज के बाद सब वही नाश्ता करेंगे। अम्मा को जेवर बना दिए, नकद रकम दे दी, आपको हर चीज का निगरान बना दिया, तो जलीस कुछ नहीं बोलेगा? जलीस क्यों बोलेगा कुछ? मैं बड़ा भाई हूं, वो छोटा है, और सारी घर की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है। तो फिर नफीस से अच्छी तरह बात कर लेना, अभी तो उसकी गोद फंसी हुई है, हर बात मानता चला जाएगा, कल को अपना नंबर ही ना बदल ले। कोई कुछ नहीं बदलेगा भाई। क्या हो गया है तुम? सारी जिंदगी से घर का ख्याल कौन कर रहा है? मैं। अम्मा को किसने संभाला? मैंने। जलीस को किसने संभाला? मैंने। और बमा अहलो अयाल, इन्हें भी कुछ करने दो। माँ सिर्फ मेरी नहीं है, इन सब की है। हाँ ठीक है। अच्छा बस नहीं यार, चाय मांग के फंस गया हूं। अच्छा भला जा रहा है, दिमाग खा गई हो तुम मेरा, और चाय भी ठंडी हो गई। काम ठीक से नहीं करने देती। बेटा अब मुझे जाना है, ठीक है? Don't leave me, Baba. बेटा ऐसा नहीं कहते। हाला मेरी जान, मैंने आपको सब कुछ समझाया तो है। You know I have to go, हाला। No, Daddy. प्लीज हाला, यहाँ सब लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे। आप ही की बेहतरी के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। The complete is just to me, Daddy. No my जान, why you saying that? अरे आपके बड़े चाचू हैं, आपकी छोटी चाचू हैं, आपकी चाचियां हैं, आपकी दादू हैं, आपको इतना मजा आएगा यहाँ पर। बेटा समझने की कोशिश प्लीज। चलो भाई, बहुत बातें हो गई, फ्लाइट मिस हो जाएगी, यहाँ ट्रैफिक का भी मसला होता है। चलो बेटे मुझे जाने दो, चलो, लेट हिम गो। चलो। I love you मेरी जान। Daddy, please. Daddy. जाओ। अपना ख्याल रखना और इसकी टेंशन न लेना, सब ठीक हो जाएगा, राइट? Daddy.
चलो भी चलो, बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया, अभी खाना भी बना ले। अरे खाना वाना छोड़ो, अब कौन बनाएगा, बाजार से कुछ मंगवा लेते हैं ना, ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा चलो चलो चलो। अरे हाला अभी तक वहीं खड़ी है। हाला, बच्चे इधर आओ। अच्छा हाय, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ आराम करने, सोऊंगी 2 घंटे। बीवियों से अपनी कहना कि शोर ना करें। नहीं करता कुछ और, आप आराम से। बच्चे भी ना आए। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। खैर से जाओ, खैर से आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रईस भाई, मुझे दुकान तक छोड़ दें जरा। आ जाओ। सोफिया। ओके भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छी होगी ये तुम्हारी राइटिंग हमजा, देखो ना प्रैक्टिस से कितना फर्क पड़ता है। सोफिया, कोफ्ते भी गरम कर लेना, हमजा को पसंद है। चलो खत्म हो गई ये लाइन, चलो आओ फिर, आओ खाना खाएं। चलो बच्चों, खाने के बाद करना है कंप्लीट, ठीक है? ठीक है, सही है। हमजा अब ये तुम काम बाकी का शाम को कर लेना। इसको तुम भूल ही गए। इतना मिर्चों वाला खाना तो उससे खाया भी नहीं जाना था। तुम ऐसे करो, उसे ना ब्रेड और जैम ला दो, वही सुबह वाला। क्या करें, अब गले में पड़ा ढोल बजाना तो पड़ेगा। फिर शौहर साहब का हुक्म है कि इसका ख्याल रखो। जाओ ले आओ। अच्छा मेरी बात सुनो, टीवी बिल्कुल नहीं लगाना, ये बच्चों के सोने का वक्त है, ठीक है? तुम भी ये जो भी ये लेकर आती है ना, खा के दादी के कमरे में सोने के लिए चली जाना, शोर नहीं मचाना। लगा लोगी? चलो पूरा खाना है। ओहो, ये क्या भाई, तू जाके कहीं और सो जा, मुझे नहीं आदत है किसी के साथ सोने की। चल जा, चल। I miss you.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या हाल है मेरा बच्चा? अब्बू आप हमारे लिए शॉपिंग करके आए? जी जनाब, आपके लिए मैं कपड़े लेके आया हूँ। ये रहे तुम्हारे कपड़े, ठीक है? और तुम्हारे लिए स्टफ टॉय लाया हूँ, और तुम्हारे लिए तुमने ज्योमेट्री बॉक्स कहा था ना, इसी में है, ये निकाल लो। अम्मा कहाँ हैं भाई? उनके लिए तो मैं ये कपड़े लेके आया हूँ। अब वो तो सो रही है। अच्छा, इन बच्चों के शोर में कोई ठीक से बेहोश तो हो नहीं सकता, सोएगा क्या खाक? अम्मा वो आपके लिए ये कपड़े लेके आया हूँ, देखिए ये आपके लिए। यार पहले अपनी बीवी से पूछ ले, कहीं वो तन के कपड़े ना नोच ले कि ये भी मेरे हैं। तो इस तरह की बात क्यों कह रही हैं आप? मैं लाया हूँ, अपने पैसों से लेके आया हूँ। अरे रहने दे। अम्मा एक मिनट रुको, ये तुम्हारे लिए है। उठा लो, और दिन में ना 3-3 बार कपड़े बदलना। बहुत हंगामा कर रही थी, मेरे कपड़ों के पैसे से मेरी मां की दवाएं ले आया हूं। अम्मा ये तो देखिए कि आप उन्हें याद थी कि आपने कपड़े खरीदने थे। रही फूफो की बात, उनकी आदत का तो आपको पता है। बीवी के लिए कोई चीज लाते हैं तो इस तरह मुंह पे मारते हैं। मतलब कुत्ते को रोटी तो दी, लेकिन धुतकार के। हाय अल्लाह, इतने बुरे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? ऐसे ना करें। हम पे तो जैसे कोई एहसान कर दिया है ना। अब्बा ने भी बेटी बहन के मुंह पे दे मारी। ना भांजे का मिजाज देखा, ना अपनी बहन का, ना उनकी जबान देखी। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ जाओ अपनी दादी के पास। I'm starving. I need food. I need खाना। लो सुन लो, मतलब ये एक नया मसला है। ये दादी पालेंगी पोती को। जो हिल के खुद पानी ना पिए वो पालेंगी इसे, वो इसका ख्याल रखेंगी। सारा हुक्म हम पे चलेगा, बस बैठ के हुक्म चलाएंगी, क्योंकि फ्री की मासियां मिली हुई हैं। अच्छा मैं दे देती हूँ। आओ इधर आओ जल्दी से। जब से नफीस भाई गए फूफो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करना शुरू हो गई हैं। मतलब कितने पैसे वो दे के गए हैं? चाबी धागे में परो के गले में डाल ली है। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। नहीं, तुम्हें नहीं डांटती वो, सारा जोर बस मुझ पे ही चलता है। और पैसे जितने भी हों खत्म हो ही जाते हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ? सुनगुन लेने भेजा ना तुम्हें फुफ्फो ने। भागो यहाँ से, भागो, चलो। आदत है डरती हूँ। अच्छा चल दूसरा टूट दे। मेरी बुराइयां कर रही थी ना? पता नहीं जी, मुझे तो बस डांट के भगा दिया। अरे बेवकूफ ना हो तो छुप के सुनना था ना। वैसे एक बात है, मेरी भतीजियां हैं बड़ी तेज, पता नहीं किस पर गई है ये। जा पानी लेकर आ मेरे लिए। जी। चलीस ऐसा नहीं, जो कमाता है तुम पे और समीन पे खर्च करता है। ये रईस की तरह नहीं कि जो भी कमाई है ना पहले अपनी टिप टॉप पे खर्च होगी, उसके बाद दोस्तों के सामने शेखियां मारने के लवाजमात पूरे होंगे, फिर जो बचेगा ना वो बीवी और बच्चों के मुंह पे दे मारेगा। तुम्हारा नाश्ता खत्म नहीं हुआ अब तक? बस करो बस। खिलाना पिलाना धोना मांजना ये सब तो हमें ही करना पड़ेगा ना। और नाम होगा दादी रिफत का। उस पर इसको देखो, गूंगों की तरह खड़ी मुंह देखती रहती है। कल कला को वो मर आ गई तो मुसीबत तो हमारे गले पड़ेगी ना। 100 साल तो नहीं जिएंगी, बैठ के सारी जिम्मेदारी ले ली। वहाँ आहिस्ता बोले, फूफो सुन ले। आहिस्ता क्यों बोलूं? 60 के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, उसके बाद 0। तुम तो जाओ ना, जाओ यहां से। कर लिया ना ब्रेकफास्ट, हमें लंच बनाना है। गो 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 गो। इस लड़की को तो हम जानते नहीं, पता नहीं माँ ने कैसी तरबियत की है, लेकिन शीना तो सालों से हमारे सामने है ना। हाँ ठीक कहा है शाहजहां ने। और तू बैठ शीना,
और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ। ये कौन सा कॉलेज इस वक्त तक चलता है? वो मैंने रूमी को बताया था, मेरा प्रैक्टिकल था। बताया था ना रूमी। वो मैं भूल गई थी, सॉरी। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। क्या हो गया? ऐसे क्यों चिपट गई है? क्या हो गया? हाँ, कोई भूत देख लिया क्या? नो नो। फिर क्या हुआ? दादी डोंट लीव मी। हाँ, अंग्रेजी में क्या कह रही है बेटा? उर्दू में बताना। दादी आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही छोड़ के। मगर हुआ क्या है? आप क्या कल मर जाएगी? हाय अल्लाह, अल्लाह ना करे। किसने कहा ये? क्या हुआ अम्मा? अब तुमने फैसला कर लिया ना कि मैंने किस दिन मरना है, तो मुझे ये भी बता दो कि जहर दोगी या फिर गला घोट के मारोगी। ऐसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? बातें नहीं है बेटा, बातें नहीं है। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। कल के बाद ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। आए माई, किसने कहा आपसे? तुम दोनों की बीवियों ने। हाय मेरे मौला। नहीं नहीं फूफा, कोई गलतफहमी हुई है शायद। सुफिया अम्मा क्या कह रही है? ये क्यों बताएगी? ये दोनों तो साथ मिली हुई हैं। अच्छा अम्मा, आप इत्मीनान से बैठिए, बैठिए। आप बताइए, अब बताइए क्या हुआ? किसने कहा है? क्या कहा है? इसने। नहीं नहीं रईस बुप्पो, आप क्या कह रही हैं? मैंने कब कहा है ये? तो इनकार कर रही हैं अम्मा, किसने कहा है? बताएं तो। बताती हूँ। हाला, लो पूछ लो इससे, सब बता देगी ये। हर्फ ब हर्फ सुना है इसने और इसने बताया मुझे। इसने? हाँ माँ, इसने ये, इसको उर्दू नहीं आती, ये क्या बताएगी? मुझे आता है उर्दू। आपने बोला था कि कल दादी मर जाएगी तो मुसीबत हम पे आएगी। देखा, हर्फ ब हर्फ बता दिया है बच्ची ने कि क्या कहा गया है। और रईस, मेरा तो ख्याल था कि सिर्फ इसका दिल मेरे लिए काला है, मगर तेरे बारे में भी ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मैं क्या बयान करूं। बता बेटा, बता। रईस, ये उसको लैंग्वेज नहीं आती। झूठ बोल रही है वो? नहीं 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 रईस, तेरी वजह से थोड़ी हुआ, ये तो अपनी करनी भुगत रही है। हाँ चला, हम अपने कमरे में चलते हैं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था, है ना? अब तो गवाह मिल गया ना, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने गवाही भेज दी। शाहजहां, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे ख्यालात इस तरह के हैं। मैंने तो यूं ही मुहावरतन कहा था कि कल को सबने मरना है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हाँ, मुहावरा भी ऐसा चुना जिसमें सास की मौत का जिक्र है, बल्कि ख्वाहिश है। फूफो, अब आप बात को गलत रंग दे रही हैं। अच्छा, मैं गलत दे रही हूँ? मैं ही बुरी हूँ, सब गलत मैं ही करती हूँ। चल हाला, वो जरा बात बता देना, वो डॉक्टर वाली बात। वो जो बात थी कि अच्छा भला डॉक्टर का रिश्ता आया था, ये फुप्पो खामखा से अपने निकम्मे बेटे को लेकर कूद पड़ी। बता दे, बता, कहा था ना, बता बता ना। तो दादी
देखा? अरे कैसे नो, अभी तो मुझे बताया था। शाबाश, पूरी बात बता ताया को, बता ना ताया को। क्या? खुदा की कसम रईस, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप प्लीज मेरा यकीन करें। तुम्हें डॉक्टर अगर इतना ही याद आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं फारिग कर देता हूँ तुम्हें। रईस, जाओ दफा हो, डॉक्टर नहीं बनो जाके वहाँ। हमारा तो ख्याल था कि बस ऐसे रिश्ते आते हैं, मगर क्या पता था कि इनका तो दिल डॉक्टर पे अटका हुआ है। अरे क्या हमें पता होता पहले तो हमें कोई काले कुत्ते ने काटा था जो हम रिश्ता डालते। फुफा किस किस्म की बातें कर रही हैं? सही बात कर रही हूँ मैं। फुफियां तो भतीजों पर अपनी जान दे देती हैं और आप है कि मेरा घर ही खराब करने पर तुली हुई हैं। ये इसी लड़की का कसूर है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी झूठी है ये, मैं छोड़ मुझे। हाँ है, ये मेरा सुरमा, ये किसने गिराया सारा का सारा? इतना कीमती सुरमा था, हो ना हो ये रूमी की शरारत है। रोमी! जी अबू। दादी की सुरमेदानी तुमने उल्टाई है? मैंने नहीं। सच बताओ। I'm sorry दादी, मुझसे गिर गया, मुझे चेक करना था। हाय दादी सदके जाए, देखा कैसी सच्ची लड़की है ये। और कोई होती ना बहन को पिटवा देती। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ रईस, नफीस पूछ रहा था इसके दाखिले का क्या हुआ है? अगले हफ्ते इसका टेस्ट है। शाहजहां से कहा है वो तैयारी करवा देगी। मैं जाऊं अम्मा? हाँ चलो, आओ चलो आओ। ये इतना बड़ा स्कूल है, ये भी यहाँ पढ़ेगी और आप इसको भी टेस्ट की तैयारी करवाएंगी? आपको लगता है ये इतनी ज़हीन है, यहाँ पढ़ सकेगी? यहाँ तो पीतल भी सोना बनकर निकलता है। तुम क्या इसकी जहानत को कुछ कम समझ रही हो? जरा मोहतात रहो, ये जाके ना तुम्हारी भी लगा देगी शिकायत, फिर शामत आ जाएगी। तुम क्या देख रही हो? चलो अब याद करो सबक। ये देखो, ये पूरा पैराग्राफ तुमने याद करना है, ये मैं तुमसे सुनूंगी, ठीक है? याद कर लिया सब कुछ? Has already done. दिखाओ। अम्मी, इसने तो ये सब गलत याद किया है। टेस्ट में तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तुम क्या इसकी किताबों में घुसे हुए हो? चलो हटो यहाँ से। लेकिन अम्मी ये गलत तैयारी कर रही है। हमजा, मैं कह रही हूं ना, जाओ यहाँ से। पानी की तरह घोल कर भी पी लेना तो भी ये टेस्ट नहीं पास कर सकती। इसकी वजह से जिंदगी में पहली बार रईस ने मुझ पे हाथ उठाया है। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। ओ भाई, तुमने कहा कि तुम्हारी बच्ची बहुत ज़हीन है और हमने मान लिया, लेकिन टेस्ट तो वो पास कर ही नहीं सकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शाहजहां ने खुद तैयारी करवाई थी, सब बच्चों को करवाई थी। हमजा ने तो टेस्ट पास कर लिया, मगर ये नहीं कर सकी। अब एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा स्कूल है वो भी। नफीस, अब मुझे ये सिखाने की कोशिश मत करो कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजना है। नहीं, मेरे पास ही खड़ी है, बात नहीं करवाऊंगा अभी। तुम खामखा डांटोगे और वो अपसेट हो जाएगी। चलो ठीक है, बाद में करना फोन। ओके, खुदा हाफिज़। मतलब वैन की बात करने की क्या जरूरत थी? मतलब गली की नुक्कड़ पे तो है स्कूल। तुम देख नहीं रही थी कितनी पड़ताल कर रहा था वो? और तुम कभी तो खुश हो जाया करो भाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारे बेटे का दाखला हो गया है। हाँ, ये तो बात है, शुक्र है। चले। हाला, तुम भी हो हमारे साथ खेल लो। मेरी पार्टनर बन जाओ। नहीं, हम इसे नहीं खिलाएंगे। क्यों? हम इसे नहीं खिलाएंगे। अम्मी ने कहा ये बहुत बड़ी झूठी है। I'm not a liar. अम्मी, इसने ताया अम्मी की लड़ाई करवाई थी ना? हाँ, अब तुम लोग सब अंदर जाके खेलो। चलो चलो। I am not a liar. You are. No. तुम झूठी हो। No.
मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। गो। अंग्रेजों को ना एक तो डस्ट एलर्जी हो जाती है। मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ ना, डस्ट एलर्जी हो जाएगी। गो गो। देखो बीबियों, अगर तुम्हारी औलादों ने नहीं खाए तो फिर जाहिर है कि तुमने उड़ा लिए। फुप्पो, अरे क्या फुप्पो फुप्पो, तुम लोग क्यों चाहोगी कि बुढ़िया के दिल को तकवीयत मिले? उड़ा लिए। वो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो क्या जिन भूत ले गए? मैंने खुद जहां तक जार भरा था इधर तक। अब तुम लोग सच सच मुझे बता दो, वरना रईस आता है ना तो उससे कहकर तुम्हें पंखे से उल्टा लटकाऊंगी। मैं किसी की चीज नहीं खाती दादी। फिर यही होगी रूमी, हैं? तूने खाया? फुप्पो क्या कर रही हैं? छोड़े उसे। मैं बताती हूँ सारे बादाम किसने खाए। शीना ने खाए आपके सारे बादाम। शीना? इतने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, मुजाल है जो कभी किसी चीज पे नजर डाली हो। मुझ पे इल्जाम लगा रही है, खुद खा गई होगी बादाम। ये झूठ कह रही है, पर अपनी आंखों से देखा इसको खाते वक्त। मैं नहीं अब यहाँ रुकने वाली, बस आप मेरा हिसाब कर दे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे अरे शीना रुक जा, रुक जा, मैंने तो नहीं कहा ना कुछ भी। अरे तुम दोनों क्या मेरा मुंह देख रहे हो? रोको इसे। अब हम क्या बोले फुप्पो? अब इस लड़की को तो हम जानते नहीं, पता नहीं माँ ने कैसी तरबियत की है, लेकिन शीना तो सालों से हमारे सामने है ना। हाँ ठीक कहा है शाहजहां ने। और तू बैठ शीना, और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ जाओ, जाकर के खेलो। देख शीना, मेहमान बच्ची है, थोड़े दिनों में चली जाएगी, तो अपना दिल छोटा ना कर। सिर्फ आपकी वजह से रुक रही हूँ अम्मा जी, वरना। हाँ बस मुझे भी तेरा ये आसरा है, वरना तुझे पता है यहाँ मुझे कौन पूछता है, कौन है जो मेरी खिदमत करेगा। क्या तुम अब हमारे साथ रहोगी? जी नहीं, अपने ने कहा हम किसी के बच्चों को नहीं पाल सकते। इसे उर्दू नहीं आती, उर्दू मीडियम मुझे पूछने दो। मैं अभी अपने को बताती हूँ, तुमने मुझे उर्दू मीडियम बोला। मुझे उर्दू आता है थोड़ा थोड़ा। क्या तुम वाकई हमारे साथ रहोगी? नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हें हम अच्छे नहीं लगे? हमें तो तुम बहुत अच्छी लगी। We really liked you. नहीं, सब अच्छा है, पर मुझे पापा साथ रहना है। ये बहुत झूठी है, इसने सारे दादी के बादाम खा के शीना पे इल्जाम लगा दिया। चलो यहाँ से, नहीं खेलना। चलो हमजा।
खुदा की कसम तुम्हारा बाप मुझे गेट खोलने के पैसे नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। नहीं वो सॉरी देर हो गई, गर्मी थी। गर्मी बस तुम्हारी अकेली के लिए है? तुम्हें पता है दरवाजा खोलने कोई नहीं आएगा। चलो अंदर आओ। अभी कमर टिकाई थी, धड़ 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 धड़। सुनो, ये कौन सा कॉलेज इस वक्त तक चलता है? वो मैंने रूमी को बताया था, मेरा प्रैक्टिकल था। बताया था ना रूमी। वो मैं भूल गई थी, सॉरी। फिर भी 3 बज रहे हैं, 2 बजे तो कॉलेज का चौकीदार भी चला जाता है। 10 मिनट में बस उतार देती है, फिर भी घंटा बज गया। बस में नहीं आई, पैदल आई हूँ। कॉलेज से घर तक पैदल? अल्लाह, इतनी दूर से। अच्छा, तो ये आवारागर्दी का नया शौक चढ़ गया है। हाँ भाई, अब मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसे समझाती बुझाती, कोई पड़ताल करती, लेकिन तुम्हारे आगे तो जोर से सांस भी लो ना तो तुम्हारी दादी हमारा सांस रोक लेती है। शाबाश बेटा, बहुत हो, लगी रहो। नहीं, वो किराया नहीं था। क्या किराया नहीं था? हद होती है झूठ बोलने की। तुम रईस को झूठा कर रही हो। मेरे सामने सुबह रईस ने इसे 50 रुपए दिए किराए के। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, किराया था, लेकिन बहुत गर्मी थी तो मैंने शरबत पी ली। जबान के चटोरेपन के आगे मजबूर हो गई तुम। यूं कहो, रास्ते में 100 जानने वाले मिलते हैं, देखते होंगे तो कहते हो बेचारी को किराया भी नहीं दिया। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है।